Namo Buddhaya everyone. So what is the importance of Vipassana meditation? विपासना ध्यान से हमें क्या मिलेगा? देखिए, इसी चीज़ को अगर इस तरह से बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि विपासना ध्यान में आपको कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा आप बहुत कुछ खो देंगे। ठीक है, कैसा चीज़ आप खो देंगे? जैसा कि आप क्रोध खो देंगे, आप अपना वासना खो देंगे, आप अपना नफ़रत खो देंगे, आप अपना ईर्ष्या और जितना भी सारा मन का जो विकार है ना, जो हमें अपने आप से आगे उठने ही नहीं देता है और हमारे गले में इस तरह से वो एक पत्थर के भांति बंधा हुआ होता है कि जो हमें अपने निहित स्वार्थ से ऊपर कभी उठने ही नहीं देता है। तो इन स्वार्थ से ऊपर उठने का ही नाम विपासना है और ये स्वानुभूति है। परानुभूति और स्वानुभूति में बहुत अंतर है। किसी दूसरे का अनुभव को परानुभूति बोलते हैं और अपना खुद का जो अनुभव है आपका, उसे स्व अनुभूति कहते हैं, राइट। तो फाइनली आखिर क्या मिलेगा आपको विपासना से? तो सबसे पहले तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगा, मतलब आप किसी भी चीज़ से बंधेंगे नहीं। आप आज़ादी और स्वतंत्रता महसूस कर पाएंगे। और ये जो फ्रीडम है ना, ये कोई किताबें पढ़ने से या उसके बारे में सोचने से नहीं आ सकता है। ये केवल अनुभूति से आएगा और ये केवल सांसों पे ध्यान धरने से आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना सरल सा काम लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। आपको केवल अपने सांसों पे ध्यान लगाना है। सांस केवल आ रहा है और सांस जा रहा है, केवल बस, क्योंकि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस का बीच का जो ब्रिज है ना, जो पुल है ना, वो ये सांसें ही है। तो बस इसी को देखना सीखना है। और कोई ये भी कल्पना मत करिए कि आपको कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगा या आप कुछ ऐसा चमत्कार कर पाएंगे, ऐसे पानियों पे चलेंगे, ऐसे अपने पॉकेट से कोई कबूतर निकाल देंगे, ठीक है, या ऐसे मुंह से आग निकाल देंगे। इस टाइप का बातें मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप कामना, इच्छा और वासना, ये तीनों को जीत लेते हैं ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विजय है। ये हाथों से और मुंह से, नाक कान आँख से ये चमत्कार दिखाना, ये सिद्धि का प्रदर्शन करना, क्योंकि भगवान बुद्ध के टाइम में भी ऐसा था। और आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सीरियल जाके देखिए, भूपेंद्र मोदी का है ना, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से बताया है कि पूरा सीरियल है 55 घंटे का। वहाँ पे ये सिद्धियों का प्रदर्शन, जिसे इधि भी कहा जाता है, ठीक है, पाली लैंग्वेज में, तो इसे भटकाने का मार्ग माना जा सकता है। बट सिंपली व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जस्ट बीइंग अ ह्यूमन इज़ सुपर, है ना। हम एक तरह से पूर्ण मानव हो जाए, यही अपना आप में बहुत बड़ा बात है। और आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है ना, वो है हमारा खुद का अपना इच्छा। तो यहाँ पे इच्छा को एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप में देखा जाता है, ठीक है। और वहीं तरफ दुनियादारी में जितना ज़्यादा इच्छा है, जितना बड़ा ड्रीम्स है, उतना बड़ा, उतना एम्बिशियस आप है, और लोग आपका इज्जत करेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या एम्बिशियस है। सो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों फील्ड जो है ना, ये काफ़ी अलग है। बट जस्ट सिंपली आई जस्ट वांट टू से यू कि इच्छा का खेल तो हमेशा ही चलता रहेगा। आप दुनियादारी में है फिर भी जीते रहिए, जो करते हैं वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने योग को लेके चलिए, साधना को लेके चलिए, तपस्या को लेके चलिए, विपासना को लेके चलिए, और आपका जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, यही मेरा कामना है। और जो लाभ मुझे मिला, मैं चाहता हूँ वो जन जन को मिले। बस इतना ही इस वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और विपश्यना ध्यान करते रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। नमो बुद्धाय।